हेलो बच्चों, नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, फाइनल एग्जाम के लिए हम लोग आपके सामने लेके आ गए हैं होम साइंस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 10 दिन बाद आपके एग्जाम में छपने जा रहा है। प्यारे साथियों, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। अपने जहन में डाल लीजिए, सभी अपने माइंड में डाल लीजिए खोल के, क्योंकि 2024 के एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास, भाई बहन सभी दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सुपर फास्ट क्लास है और इसमें हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की बात करेंगे। आज की क्लास से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लाइव क्लास को और मजे के साथ आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। समय को व्यतीत नहीं करके सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की बात करेंगे। पहला नंबर सवाल है कि गले की कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, यानी गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। प्यारे साथियों, आपको पता होगा थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि प्यारे साथियों? थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा और काफी बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2024 के लिए भी हम इसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो जिन सब का भी होम साइंस का यहाँ पे क्या है विषय है, उन सबों को यहाँ पे शेयर कर दीजिए और जितने भी ग्रुप है आपके पास सभी में आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी के पास ही पहुंच सके सुपर फास्ट क्लास। चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, बताइएगा जरा अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी होती है? नलिका विहीन होती है, वाहिनी नलिका युक्त ग्रंथि होती है, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है प्यारे साथियों, वो नलिका विहीन ग्रंथि होती है। उसमें नलिका नहीं होती है, याद रखिएगा। इस प्रकार की जो नली होती है वो नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट मारेंगे। आपके एग्जाम के लिए जो होगा 2024 के एग्जाम के लिए काफी रामबाण ये क्वेश्चन साबित होगा। चलिए अगला सवाल है कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं, बताइएगा जरा। महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं प्यारे साथियों? 3 नंबर सवाल है। काफी एमबीबीआई क्वेश्चन सही है। हम बार बार इसे एमबीबीआई क्यों बोल रहे हैं साथियों? कि आपके एग्जाम के लिए जो है 100% में हम इसको 99% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न पूछा गया। तो जरा बताइएगा कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो हमने आपको बताया था 2 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे साथियों? 2 होते हैं, लेकिन कोई एक ही एक मंथ में निकलता है। एक मंथ में कोई एक ही निकलता है और कभी कभी 1% चांस होता है प्यारे साथियों कि दोनों एक साथ निकल आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमेशा एक ही निकलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? यहाँ पे मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है पूछा गया है। नहीं पे आपको फोकस करना है। नो और यस वाले क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है प्यारे साथियों, नो और यस वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है। तो मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका की बात करें, ये मेल का है। चलिए, अंडाशय की बात करें, ये फीमेल का है। ये किसका है? फीमेल का है। अंडवाहिनी भी फीमेल का है और गर्भाशय भी फीमेल का है। यानी यहाँ पे शुक्रवाहिका जो है प्यारे साथियों, ये किसका भाग है? तो ये मादा, यहाँ पे मादा प्रजनन प्रणाली का नहीं है। यानी किसका है प्यारे साथियों? तो मेल प्रजनन प्रणाली का है। किसका है? मेल का है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। सभी को आवाज पूरी तरह से पहुंच रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका जवाब बताइएगा। चलिए, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या होता है? मासिक धर्म का बंद होना, प्रातः काल ही मिचकलना या बार बार मूत्र त्याग करना, या ऑप्शन नंबर डी में है प्यारे साथियों कि स्तनों के आकार में परिवर्तन। तो जब गर्भवती हो जाती है महिला तो उसका प्रथम लक्षण जो होता है कि मासिक चक्र बंद हो जाता है। क्या होता है? जो मंथली साइकिल आती है, पीरियड जो होता है वो क्या होता है? ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो महिलाएं समझ जाती है कि वो क्या है? गर्भवती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। चलिए, 6 नंबर सवाल है, जरा ध्यान से इसका आंसर बताइएगा। आपको चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। कहता है एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? तो गर्भवती स्त्री के लिए दौड़ना नुकसानदायक है, कूदना भी नुकसानदायक है, नाचना भी नुकसानदायक है। यानी टहलना, सिर्फ टहल सकती है, वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? डी राइट होगा। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा 2024 के एग्जाम के लिए। चलिए, 7 नंबर फटाफट से कहता है कि प्रसव प्रांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? तो उसमें जो है
देखभाल जो होता है प्रसवोपरांत के बाद, यानी प्रसव जब हो गया तो यानी बेबी भी क्या हुआ, बाहर आ गया, बच्चा भी बाहर हो गया, तो माँ की भी देखभाल हम लोग करेंगे और शिशु को भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी फाइनल इसका राइट आंसर होगा। किसका देखभाल करेंगे, बच्चा और माँ दोनों का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी बिल्कुल राइट होगा। एंड अगला सवाल है 8 नंबर, जरा इसका आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट से। मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है, बताइएगा जरा फटाफट से, सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। जब प्यारे साथियों, तो मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है, जरा बताइएगा। तो हमने आपको बताया था 28 दिन, कितने 28 दिन में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी में दिया गया है। और एमबीबीआई सवाल है, हमने बार बार जिक्र किया है आपसे कि एमबीबीआई सवाल है, वही प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम के लिए यहाँ पे लाया जाता है। और आपका टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, और यहाँ तक कि जो भी क्लास आता है उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देने का अभी तक यहाँ पे प्रयास किया हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला सवाल है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान महिला में कौन सी तत्व की कमी होती है, तो कैल्शियम की कमी होती है। कौन सी, कैल्शियम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए 10 नंबर, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, अपवाही नलिका, शुक्र नलिका व शुक्रवाहिनी नलिका, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है नलिका में। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, तो शुक्रवाही का नलिका, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन 2024 के लिए हो सकता है। चलिए 11 नंबर पर जरा फोकस करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जरा बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा प्यारे साथियों, तो कौन सी ग्रंथि को मारिएगा, यकृत। यकृत माने लीवर, यकृत का मतलब क्या होता है, लीवर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। और काफी इंपोर्टेंट ये ऑप्शन है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। अगला सवाल है कि हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण है। हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण इनमें से क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेट की चर्बी में वृद्धि हो जाएगी, राइट है। घरघराहट और चिड़चिड़ाहट बिल्कुल। अनिद्रा यानी नींद न पड़ना, बिल्कुल ये भी राइट है। यानी इनमें से सभी ऑप्शन क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर सवाल है कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है, तो 280 दिन, याद रखिएगा। यानी 9 महीना, 280 दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट है, या दूसरे भाषा में आप इसे 9 मंथ भी बोल सकते हैं। कितना बोलिएगा, 9 मंथ, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल बी होगा राइट आंसर। अगला सवाल, कौन गर्भावस्था के इनमें से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है, बताइएगा। गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था क्या होती है, ये बिल्कुल यहाँ से अलग है। बीजावस्था इसी की अवस्था है, पिंड अवस्था और भ्रूणावस्था इसी में बनती है, लेकिन शैशव अवस्था ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये इससे बाहर है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। गर्भावस्था की कठिनाई कौन है, गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, या गर्भकालीन विषाक्तता। ऑप्शन नंबर डी में है प्यारे साथियों कि इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्या है, कठिनाई ही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। एंड अपने जहनों में, अपने माइंड में, अपने खोपड़ी में इसको जहां भी डालना है उसको डाल लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम के निश्चित रूप से पूछे जाने वाले ये सवाल है। प्रसवोत्तर अवधि बताइए, तो प्रसव से 45 दिन तक का जो अवधि होता है वो प्रसवोत्तर अवधि होता है, यानी सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है, तो निषेचित डिंब का जो विकास होता है प्यारे साथियों वो गर्भावस्था में होता है। कहाँ पे होता है, गर्भावस्था में। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करते जाए, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके और आज की क्लास को देख सके और अपनी 2024 की तैयारी को आजमा सके। तो चलिए फटाफट से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास। तो निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है, आपको पता ही है, गर्भावस्था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन है, आपसे पूछा गया। गर्भावस्था में क्या है, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। कहता है पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, बिल्कुल ये तो राइट है। गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, हाँ ये भी राइट है। शराब और नशे पदार्थ का सेवन करना चाहिए, क्या ये राइट है। गर्भावस्था के दौरान आप शराब का या नशीले पदार्थ का सेवन करिएगा, जो कि बिल्कुल राइट होगा, सॉरी गलत बात होगा।
वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वजन भी ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी बिल्कुल राइट है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे साथियों सरासर गलत है। इसका सेवन आप गर्भावस्था में ना बिल्कुल भी इस प्रकार, अगर आप शांत अवस्था में भी है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, उस अवस्था में भी इसका सेवन न करें, काफी हानिकारक आपके लिए हो सकता है। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ का जो पहला दूध होता है प्यारे साथियों उसमें पीलापन होती है और उसके कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो कि काफी लाभदायक होता है बच्चों के लिए। लेकिन माँ जो करती है उस बच्चों को वो वाला दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होती है जो एलर्जी उत्पन्न कर देती है बच्चों में और तरह तरह के निमोनिया जैसी रोग उत्पन्न हो जाती है। तो वो जो होता है कोलेस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर है। अगला सवाल है कि कौन मास्टर ग्रंथि है, जरा बताइएगा मास्टर ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है डी पैराथोराइड। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, आप लोग बचपन से पढ़िएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। निम्न में से किस हार्मोन के स्त्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? कौन से हार्मोन के स्त्राव के कारण पुरुष में क्या आ जाता है, पुरुषत्व का गुण आ जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। किसके कारण प्यारे साथियों? टेस्टोस्टेरोन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, जरा बताइएगा। प्यार का, भय का, क्रोध का, नापसंद का। तो यहाँ पे क्या होता है, संवेग का जो प्रदर्शन होता है वो प्यार का होता है। किसमें? जन्म से ही। किसमें? शिशु में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो कम से कम तो 15 ग्राम यहाँ पे लेना ही चाहिए। माँ के स्तन से निकलने वाले पहला दूध क्या कहलाता है? हमने आपको बताया कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? कोलेस्ट्रम कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए। कहता है ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है? 5 है, 2 है, 4 है, या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 7 है। तो ज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था होती है प्यारे साथी वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पे सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला सवाल है कि बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है? हमने आपको बताया था प्यारे साथियों, जो पहला दांत जो निकलता है 6 माह की अवस्था में निकल आता है पहला दांत, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। कहता है कि शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो 3 माह का जब हो जाती है तो BCG का टीका उनको लगाना शुरू हो जाता है। चलिए, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद ही से देनी चाहिए? तो ये जो है 6 माह के बाद ही पूरक आहार देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। और MBBI क्वेश्चन आपके एग्जाम 2024 के लिए सभी क्वेश्चन साबित हो सकता है, याद रखिएगा। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो ORS के पेय बनाने के लिए प्यारे साथियों हम लोग क्या करते हैं? वाटर के साथ मिलाते हैं, न कि दूध, सूप और जूस के साथ। ये तीनों गलत साबित हो सकता है ORS के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट होगा, कोई नहीं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या ऑप्शन नंबर डी में है प्यारे साथियों प्रौढ़ावस्था। तो 2 से 6 वर्ष तक की आयु को हम लोग बाल्यावस्था बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। 31 नंबर है कि जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय जो भारतीय बच्चा जो होता है टोटल के टोटल 50 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला सवाल है कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? तो टोटल के टोटल याद रखिएगा 1.95। कितने? 1.95 याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है और MBBI है आपके एग्जाम के लिए। 1.95 करोड़ बच्चे यहाँ पे पोषण प्राप्त कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा ये। आप जब एग्जाम देने जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। चलिए, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है तो 2-2.5 किलो से 3.5 kg ग्राम होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है
गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? हमने आपको बताया था कैल्शियम की कमी यहाँ पे हो जाती है। अगला सवाल है कि संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? 70 से 1000 मिलीग्राम, 600 से 1000 या 800 से 1000, या ऑप्शन नंबर प्यारे साथी यहाँ पे डी में है, कहता है 400 से 1000। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 700 से 1000 मिलीग्राम यहाँ पे शोषित करना चाहिए। कौन चीज को? लौह को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा होता है? तो हमने आपको बताया था माँ का दूध जो होता है सबसे उपयुक्त आहार होता है किसके लिए? शिशु के लिए, और माँ सबसे ज्यादा प्यारी भी होती है। चलिए, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडी प्रदान करते हैं। तो माँ के दूध में जो पाया जाने वाला एंटीबॉडी है वो रोग रोधक क्षमता प्रदान करती है, लेकिन ऐसा बच्चे में असर नहीं होता है और उसमें अनेक तरीके की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, माँ अपने बच्चों को वो दूध नहीं पिलाती है, याद रखिएगा। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होगा वो पिलाना, आपके बच्चे की मानसिक शक्ति को वो बढ़ाएगा दूध, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है और काफी यूजफुल होती है बच्चों के लिए। चलिए, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। तो सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए कौन से? आधा घंटा में। कितना? आधा घंटा, बिल्कुल। मतलब आधा घंटा के अंदर, प्रसव के आधा घंटा बाद ही बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। चलिए, चलो 39 नंबर का सवाल का जवाब बताइएगा। कहता है इनमें से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? फटाफट से करा रहे हैं इसलिए हम फटाफट से बोल भी रहे हैं। अगर आपको इतना फास्ट समझ में नहीं आता है तो स्पीड कम करके देख लीजिए, आपके पास सभी सुविधा है। याद रखिएगा, आपके यूट्यूब पर सभी सुविधा है। फटाफट से आप लोग यहाँ पे स्पीड को कम कर लीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको देने का प्रयास कर लें, इसलिए हम यहाँ पे कंप्यूटर बन गए हैं और पूरा स्पीड में सभी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। शहद, ग्लूकोज या पानी, तीनों की जरूरत नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। माता का दूध क्या है बताइए? अपमिश्रित नहीं हो सकता। यदि बच्चों को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है। सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद है या हमेशा ताजा होता है? तो हमेशा ताजा होता है। माता का दूध क्या होता है? हमेशा ताजा होता है और हीट भी होता है, याद रखिएगा। महिला प्रजनन तंत्र इनमें से कौन सा है? महिला प्रजनन तंत्र कौन सा है प्यारे साथी? इनमें से सभी है। सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, बच्चों को जन्म देना, अंडा प्रजनन करना, यानी इनमें से सभी जो है महिला प्रजनन तंत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। काफी एमबीबीएस सवाल है आपके एग्जाम के लिए और बार बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। 42 नंबर है कि कौन गलत है मासिक चक्र के बारे में? तो हमेशा बहुत कष्टदायी होता है, ये गलत है। हमेशा बिल्कुल भी मासिक चक्र के बारे में ये गलत है। ये प्रसव के लिए राइट हो सकता है। अगला सवाल है कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? हमने आपको बताया था प्यारे साथियों, महिला में जो खाली हार्मोन जो स्रावित होता है हमेशा जो होता है वो प्रोलीन होता है। कौन होता है? प्रोलीन, जो हमेशा ऑप्शन नंबर सी में राइट होगा और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा और हमेशा आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, बार बार पूछा गया, 2024 में भी निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगला सवाल पे फोकस कर लेते हैं। प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है बताइएगा? दोनों के लिए, माता के लिए, बच्चों के लिए, तो दोनों के लिए गंभीर साबित हो सकता है। कौन प्रसवोपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं करता? स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम और निद्रा, या उत्तम पोषाहार? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विश्राम और निद्रा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो बच्चे की गर्भ में रखना, बिल्कुल, गर्भनाल देखना और सिर्फ माँ का दूध देना, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए डी जो होगा ऑप्शन राइट होगा और आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो डीटीपी, डिप्थीरिया, टिटनस और परट्यूसिस, इनका जो टीका है प्यारे साथियों हम लोग नहीं दे सकते 24 घंटे के अंदर। चलिए, अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? हमने आपको बताया था अस्थाई दांत जो होती है टोटल के टोटल 20 होती है। जो अस्थाई होती है ये टूटता नहीं है। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो जाता है? ये जो है 9 से 12 महीने के बीच में जो होता है बिना बच्चा सहारे के खड़ा हो जाता है। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां या रोग एवं चोट? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। धन जो होता है
वो तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। विकास करने का मतलब बच्चे के विकास के लिए धन आवश्यक है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं। वो धन रहे चाहे ना रहे, गरीब रहे पुअर रहे, किसी भी फैमिली से आए, लेकिन वो ग्रोथ उसका निश्चित रूप से होगा। विद्युती से अभिप्राय है क्या है, तो ये संख्यात्मक विकास से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए MBBI है, आपके 2019 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, जरा बताइएगा। क्रियात्मक विकास के बारे में पूछा गया कि नहीं है। हमने आपको बार बार बोला कि क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़िएगा, आपको यहाँ पे गलत होने की संभावना बन जाती है। तो बोलना जो है ये क्रियात्मक नहीं है। सिर संभालना एक प्रकार का क्रिया है, घुटनों के बल चलना क्रिया है, पकड़ना भी एक प्रकार क्रिया है, लेकिन बोलना क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्रियात्मक विकास नहीं है, क्या है, बोलना विकास नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए 53 नंबर है कि अंडे एवं शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग निषेचन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है और राइट आंसर भी आपके एग्जाम के लिए होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निषेचन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, कहता है निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। गर्भावस्था परीक्षण इनमें से कौन सा है, तो मूत्र की जांच की अवस्था ही गर्भावस्था परीक्षण कहलाती है। इसके किट एक आता है इस प्रकार का, और इस किट पे क्या होता है, छोटी छोटी यहाँ पे छेद होती है, उसमें यहाँ पे मूत्र को डाला जाता है और वो गर्भावस्था का क्या करता है, परीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला नंबर है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी है, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। लेकिन हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, बिल्कुल थायरोक्सिन होगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन नामक यहाँ पे हार्मोन निकलता है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, MBBI आंसर है आपके लिए और बार बार एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। कहता है नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है, तो 24 घंटे में जो सोता है प्यारे साथियों, 16 से 18 घंटे नवजात शिशु सोता है। काफी MBBI है और ये लगभग 4 से 5 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो अंडाणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, अंडाशय नहीं है। शुक्राणु की बात करें है, वृषण है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी है, लेकिन अंडाशय जो है यहाँ पे प्यारे साथियों पुरुष प्रजनन तंत्र का यहाँ पे क्या है, भाग नहीं है। चलिए अगला सवाल है, तो इस चैप्टर के लिए टोटल के टोटल यहाँ पे 58 ऐसे सवाल थे जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक एवं महत्वपूर्ण साबित हो सकता है 2024 के लिए, और 90% उम्मीद है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरा नंबर यहाँ पे चैप्टर की, जिसका नाम है शैशव काल के निवारणात्मक रोगों से बचाव। तो रोग से बचाव के बारे में इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि आपके एग्जाम के लिए ये क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन आता है, हाथ धोना बिल्कुल आता है, दांत को ब्रश करना बिल्कुल, और नाखून काटना, यानी इनमें से सभी जो है स्वच्छता का निगरानी रखता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों, डी एकदम राइट आंसर होगा। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होती है, तो 1 ग्राम वसा जो होती है 9 कैलोरी की होती है। कितने, 9 कैलोरी की होती है। बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए, हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि 6 माह तक के, मतलब 6 माह जब तक नहीं हो जाता बच्चों को तब तक आहार का मात्रा नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा राइट आंसर होगा। एड्स कैसे फैलता है, हाथ मिलाने से, साथ साथ सोने से, और संक्रमित सुइयों से, संक्रमित सुइयों से, तो बिल्कुल राइट है। एड्स हमारे संक्रमित सुइयों से फैलता है जो डायरेक्ट कोशिका के संपर्क में आता है। कहता है कि कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है, निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान देखभाल बच्चे मतलब दौरान जो है बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल और माँ के दूध के अलावा कुछ ना देना। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हम मानेंगे किसको, डी को प्यारे साथियों, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर है, क्षय रोग से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका यहाँ पे क्या प्यारे साथियों, क्षय रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। अगला सवाल है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं,
रोग निरोधी क्षमता जो है यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। काफी इंपोर्टेंट ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो धन जो है ये विकास को प्रभावित नहीं करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सी बीमारी दूधित भोज्य पदार्थ को खाने से होता है? अतिसार, हैजा, पेचिश। ऑप्शन नंबर डी में है प्यारे साथियों, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है, सभी यहाँ पे दूषित भोजन के खाने से होता है। कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? तो जी मिचलना, उल्टी और दस्त, सभी खाद्य विषाक्तता के कारण ऐसा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा। शुद्ध जल होता है, तो हमने आपको बताया था रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, बिल्कुल शुद्ध जल का ये लक्षण है। अगला सवाल है, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग बताइए। तो मधुमेह है। मधुमेह जो है अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित है और आजकल का आम रोग हो गया है। निम्न से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? तो हमने बताया था सड़क यातायात जो है ध्वनि प्रदूषण का यहाँ पे सामान्य स्रोत है। सॉरी, ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत, हाँ, सड़क यातायात, यानी गाड़ी जो चलती है सड़क पे, उसको लिए हम लोग यहाँ पे सड़क यातायात को राइट आंसर मानेंगे। चलिए, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है बताइएगा। तो घरेलू वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है, इनमें से सभी माना जाता है, क्योंकि खाने पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन जो यूज किया जाता है वो भी है, मच्छर मारक जो गैस का रिसाव किया जाता है वो भी है, तंबाकू, धूम्रपान भी है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इनमें से सभी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। फाइनल एग्जाम के लिए फाइनल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको सिर्फ इसी वीडियो को रिपीट करके देख लेना है और आपके एग्जाम में लाभदायक साबित होगा। और अभी स्टडी विद रवि के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और आपकी जितने भी क्लास आ रही है सभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए जरा हम लोग अगला सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो हमने आपको बताया था पीलिया जो होता है दूषित जल पीने से होता है। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ये भूमि की प्रदूषण होती है। अगला सवाल, जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ये जो है सबसे पहले तेल रिफाइनरी और कागज कारखाना दोनों जिम्मेदार होती है। कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सी टीका लगाया जाता है? तो यहाँ पे डीटीपी का टीका जो है कुकुर खांसी के लिए लगाया जाता है। क्षय रोग फैलने का माध्यम कौन सा है? दूषित वायु, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित मिट्टी, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, इनमें से सभी। तो क्षय रोग जो होता है प्यारे साथियों दूषित वायु से होता है। वायु दूषित होता है तो क्षय रोग फैल जाता है मनुष्य में। किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका की रचना होती है? तो ये प्रोटीन, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। निम्न से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो आर्थिक अक्षमता, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो वायु द्वारा कौन सा नहीं फैलता है? हैजा जो है नहीं है, खसरा भी फैलता है, सर्दी ये भी होता है और क्षय रोग होता है, लेकिन हैजा जो प्यारे साथियों ये वायु के द्वारा नहीं होता है। संदेशात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो होते हैं प्यारे साथियों टोटल के टोटल 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो ये जो टीका है प्यारे साथियों 5 महीने पर, 9 महीने पर, 10 महीने पर, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है 1 साल पे। तो ये जो है खसरे का टीका जो है प्यारे साथियों यहाँ पे 9 महीने पर लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? तो चीनी का घोल का प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए। चलिए, डीटीपी का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो ये 1 मास में लगाया जाता है, यानी 1 मंथ में क्या किया जाता है? डीटीपी का पहला टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। चलिए, एमएमआर टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है? तो खसरा का होता है राइट, गलसुआ का भी होता है और रूबेला का भी होता है। इनमें से डी राइट होगा और काफी बार पूछे गए ये क्वेश्चन से। चलिए अगला सवाल है कि कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? तो डीटीपी का यहाँ पे क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। कहाँ पे? कूड़ेदान में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी एकदम राइट आंसर होगा। मानसिक न्यूनतम कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है 2। तो मानसिक न्यूनतम जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। संक्रामक रोग से तात्पर्य बताइएगा। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
को लगना ही संक्रामक रोग कहलाता है, ये तो आपको पता ही है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ये बीमारी आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत यहाँ पे माना जाता है। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो पेचिश जो पीड़ित बच्चा है उनको नमक और चीनी युक्त घोल देना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण ये माना जाता है। कौन सा पोषकहीनता से संबंधित रोग है? इन्फ्लुएंजा, बैंक्राइटिस, एनीमिया या मलेरिया? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे, एनीमिया, जो पोषकहीनता से संबंधित रोग है। चलिए अगला सवाल है, विकासमत मनोविज्ञान लाभदायक है? तो बच्चे के लिए, अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा डी जो होगा एकदम राइट आंसर होगा, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार में कमी होगी, राइट, शारीरिक प्रभाव की चिंता हो जाएगी और कमजोरी भी होगा, यानी इनमें से डी बिल्कुल राइट होगा। इनमें से सभी एकदम राइट आंसर है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा, सभी का बिल्कुल राइट है। भार में कभी शारीरिक प्रभाव की चिंता और कमजोरी, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला सवाल है, रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो ये जो होता है टोटल 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की, राइट आंसर होगा। चलिए, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो हमने आपको बताया था रतौंधी जो होता है विटामिन ए के कारण होता है और इसकी भरपूरता किसके द्वारा किया जाएगा? गाजर खाइए, उसके बाद एक सुनहरा चावल आता है उसको खाइए, उसमें विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए, बच्चे को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? 2 से 4 माह, 16 से 24 माह, 0 से 3 या 6 से 9? तो यहाँ पे जो होगा इसका आंसर राइट होगा, 0 से 3 माह के बच्चों को दिया जाता है। चलिए, भोजन में किसकी कमी से माँ और शिशु दोनों को गलकंठ और घेंघा रोग पैदा के होने की संभावना होती है? तो नमक की कमी, जिसे आयोडीन हम लोग बोलते हैं। स्वच्छता के लिए किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो हमने आपको बताया था कपड़ों की धुलाई सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके संदूषण से होती है? जल से, भोजन से, उपयोग दोनों से? तो जल और भोजन दोनों से होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। WHO का पूरा रूप क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी दोनों सेम ही वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। स्त्री के प्रथम दुग्धस्राव को क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। बार बार क्वेश्चन आता है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। चलिए, तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सामने सब यहाँ पे आपके सामने कुछ ही मिनट में रखने का प्रयास किया हूँ और अच्छा लग रहा है क्लास तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके आप लोग फटाफट से बताइए कि आज की क्लास कैसा लगा। सभी का कमेंट आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।